बिल्कुल सर, वो वाक़ई में दिल को हिला देने वाली तस्वीरें थी और जिसके आँसू उस वक़्त नहीं निकले, वो वाक़ई में पत्थर रहा होगा। ख़ैर, बहुत बड़ी बात ये है सर, अभी हाल ही में ये तस्वीर देखने को मिल रही है कि एस जयशंकर पिछले दिनों में 2 बार बोल चुके हैं। एक बार चाइना को लेकर बोल चुके हैं और एक बार पाकिस्तान को लेकर बोल चुके हैं। इस तरह की बातें वो क्यों कर रहे हैं इस वक़्त में? अभी तो हाल-फिलहाल में ऐसी कोई बड़ी परेशानी देखने को नहीं मिली है और जो परेशानी है वो लगातार चली आ रही है। खुद इन्हीं के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने उसको संसद में उजागर किया था। वनीता जी, जयशंकर जी बेचारे रिटायर होके घर बैठे होते, उनको मेंबर पार्लियामेंट बना करके देश का विदेश मंत्री बना दिया गया, जो बहुत बड़ा पद होता है। देश के 4 ही पद बड़े होते हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री। इनका एक ग्रुप होता है जो बड़े-बड़े फैसले करता है। वो उस पद पे बैठे हैं, वो बहुत वफ़ादारी निभा रहे हैं। लेकिन चीन के सवाल पर जिस पर मोदी जी ने कहा था, न कोई घुसा है, न कोई आया है, और इन्हीं के एमपी ने उत्तरांचल के लोकसभा में खड़े होकर भाषण दिया था कि आप यहाँ हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं और चीन अरुणाचल प्रदेश में 16 किलोमीटर अंदर घुस के सड़क बना रहा है। आए दिन तमाम सैटेलाइट की तस्वीरें आ रही हैं कि चीन कहाँ-कहाँ घुस करके बस्तियां बसा रहा है। और जिसके ऊपर 3 इडियट फिल्म बनी थी, उस तरह का महान आदमी पिछले 50-60 दिन से भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है कश्मीर के एक हिस्से में, और वहाँ 50-60 हजार लोग वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अगर उधर देखा होता तो ये बात, और विदेश मंत्री ने ये देखा होता तो ये बातें नहीं करते। जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, हम लोगों ने इस बार इनको घेर लिया शुरू से। हम लोग मतलब सिविल सोसाइटी के लोग, लिखने पढ़ने वाले लोग, पुलवामा का दंश हमने झेला है। उन 46 शहीदों के कफन को लेकर के वोट मांगते हुए हमने देखा है। दुनिया के इतिहास में वो पहली घटना थी। इसलिए हमारे आप जैसे तमाम लोगों ने शुरू से लिखना शुरू कर दिया कि क्या फिर कोई पुलवामा होगा। अन्यथा राजनाथ सिंह ने कहा था कि अगर पाकिस्तान आग दिखाएगा तो हम सीमा के अंदर घुस जाएंगे। इरादा उनका वही था, वही प्लानिंग भी उनकी वही थी। लेकिन चूंकि एक बार काट की हाड़ी चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। जहां तक मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, सेना ने जबरन लड़ाई लड़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से खुद पाकिस्तान अपनी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। उसके इंटरनल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तमाम महंगाई, बेरोजगारी, वो अपनी तमाम प्रॉब्लम से जूझ रहा है। इमरान चुनाव जीता, उसको हरा दिया गया, सेना वहाँ एक पपेट सरकार चला रही है। वहाँ पर एक अलग तरह की लड़ाई चल रही है, उनके सर्वोच्च न्यायालय पर अलग लड़ाई चल रही है। उनके सूचना आयुक्त ने भी इतनी शर्म दिखाया कि उसने इस्तीफा दे दिया और कह दिया मुझे फांसी लटका दो, मैंने बेईमानी कर दी है। तो पाकिस्तान अपने में उलझा हुआ है, वो किसी से लड़ने की स्थिति में नहीं है। हाँ, उसके बाद परमाणु बम है, वो सब है, लेकिन वो लड़ने की स्थिति में नहीं, वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है खुद की। ऐसे में पहले राजनाथ सिंह ने भूमिका बनाने की कोशिश की, फिर जयशंकर जी ने भूमिका बनाने की कोशिश की कि थोड़ा बहुत झड़प कुछ हो जाए, लेकिन वो परिस्थितियां बन नहीं पाई। ये लगातार आखिरी दौर तक कोशिश करते रहेंगे कि कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए कि उस दौर की जो 50, 60, 80, 90 सीटें हैं उस पर एक तरफा फैसला हो जाए। लेकिन सेना समझदार है भारत की, वो संविधान से जुड़ी हुई है, वो पपेट नहीं है किसी सरकार की, वो जबरन कोई काम नहीं करेगी। इसलिए ऐसा कुछ होने की उम्मीद नहीं है। जयशंकर जी एक अच्छे विदेश सचिव रहे हैं, उनको भी देशभक्त होना चाहिए, उनको देश के प्रति और संविधान के प्रति समर्पित होना चाहिए। अमेरिका से हम लोग कुछ सबक ले सकते हैं। अमेरिका की 3 बातें जानने की हैं। जब ट्रंप चुनाव हार गए तो ट्रंप ने के लोगों ने वहां की कैपिटलो यानी कि संसद, वहां पर हमला कर दिया। और मजेदार बात यह है कि उस सदन का जो अध्यक्ष है वो ट्रंप के खुद पार्टी का नेता है, लेकिन वहां लोकतंत्र इतना मजबूत है और देश के प्रति इतना लोगों की आस्था है कि उन्हीं की पार्टी के नेता ने ट्रंप के खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया। ये वहां से सीखने की चीज है। दूसरा, 2 घटनाएं घटी। ट्रंप ने पुलिस के चीफ से कोई बात कही, पुलिस के चीफ ने कहा मिस्टर ट्रंप, इफ यू कैन टॉक समथिंग राइट देन ओपन योर माउथ, अदरवाइज शट योर माउथ। अगर आप कुछ कायदे की बात कर सकते हैं तो बात करिए, वरना अपना मुंह बंद करिए। सेना अध्यक्ष ने अमेरिका के कहा मैं नहीं जानता ट्रंप कौन है, मैं सिर्फ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को जानता हूं और मैं उससे बंधा हुआ हूं। ये कुछ चीजें जानने की है। भारत में दुर्भाग्य से अभी लोकतंत्र की मेच्योरिटी, देश के प्रति भक्ति, लोक संविधान के प्रति भक्ति, भारत की 140 करोड़ की जनता के प्रति भक्ति, इसका अभाव ब्यूरोक्रेसी में भी है और तमाम संस्थाओं में देखने को मिल रहा है, जो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मैं जानता हूं ये लोकतंत्र में 60-70 साल ट्रांजिशनल फेज होता है। दुनिया के तमाम देशों में 100-100, 150 साल लड़ाई चली है। भारत ने बहुत तेजी के साथ तरक्की भी की है और मेच्योरिटी भी हासिल की है। इस चुनाव में आप देख रहे हैं बिल्कुल शांत रखी है, सारा मतदाता शांत है। ये मेच्योरिटी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, चुप रह करके अपना निर्णय लेना। तो मेच्योर हो रही जनता।
मैं उम्मीद करता हूं उतनी ही मेच्योर सारी संस्थाएं भी हो जाएंगी और फिर वो उसी तरह की बात करेंगी जो अमेरिका के लोकसभा के अध्यक्ष ने किया, जो वहां के सेना अध्यक्ष ने किया, जो वहां के पुलिस के चीफ ने किया या पाकिस्तान के मुख्य चुनाव अधिकारी ने किया। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं और ऐसा हमें उम्मीद करना भी चाहिए भारत का एक नागरिक होने के नाते। तो ये परिस्थितियां, एस जयशंकर वफादारी इतनी भी ना निभाए जो देश के खिलाफ जाती हो। चीन 6-7 हजार वर्ग मील जमीन कब्जा करके बैठ गया है, उसको छुड़ाने की बात करनी चाहिए और बात करनी चाहिए उन तमाम लोगों से जिन लोगों ने राजीव गांधी के टाइम में या मनमोहन सिंह के टाइम में जब चीन ने कुछ कदम आगे बढ़ाए तो उसको अगले 48 घंटे में कदम पीछे खींचने पड़े। चीन से ऑक्साई चीन कैसे छीन लिया भारत ने, वो जानने की कोशिश करनी चाहिए। चीन के रहते हुए भी सिक्किम को कैसे भारत का अंग बना दिया कुछ घंटे के भीतर ही भारत के लोगों ने, वो जानने की आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को कोशिश करना चाहिए और जयशंकर जी को देश के संविधान की शपथ लेने के नाते उस दिशा में बात करना चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। जी वनिता जी। जी सर, इस बार चुनाव में चीन और पाकिस्तान कितना भुना पाएगी सरकार, इस पर एक बहुत बड़ा सवाल है। मुश्किल लग रही है ये स्थिति इस बार, खास तौर से पिछली बार जब पुलवामा का अटैक हुआ और उसके बाद पूरा मामला पलट गया चुनाव का। अब कम से कम कोई भी तरीका काम आता दिखाई नहीं दे रहा है। थैंक यू सो मच सर, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है लोगों को जानने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।